व्हाट्सअप। सो एमीवे का नया गाना आ गया है, इंडिपेंडेंट। ऑलमोस्ट 2 दिन पहले गाना आ चुका था और ऑलमोस्ट मिलियन व्यूज भी होने वाले हैं। और मैं इस गाने के ऊपर अभी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरी सर्दी जुकाम से लगी पड़ी है भाई साहब, है ना। और इसलिए सैटरडे भी कोई वीडियो नहीं आया, संडे भी कोई नहीं आया, जबकि वीकेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट डे होते हैं। मुझे पता होता है कि यार मेरी ऑडियंस गाने सुनना चाहती है, मेरे साथ देखना चाहती है मेरे को, लेकिन सॉरी मैं डाल नहीं पाया बिकॉज आई वॉज अनवेल, है ना। बट ठीक है, अभी भी दवाई खा के ही बाय द वे वीडियो बना रहे हैं। एंड तो अगर ज़्यादा स्वेटिंग वेटिंग हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये दवाई का असर है। एंड इस गाने में हमें पता है कि ये गाना क्यों है, मतलब किंग ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में इंडिपेंडेंट रिलेटेड बात कर दी थी कि कुछ लोग जो है अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए जो है इंडिपेंडेंट वाला टैग बना के बैठे हुए हैं। अब देखो क्या बोलूँ यार, मतलब ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि किंग और एमीवे का कोलैब भी आएगा। बिकॉज आई रिमेंबर बहुत टाइम पहले किंग लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बहुत टाइम मतलब बहुत सालों पहले। एंड उस समय किंग जो था एमीवे की बड़ी तारीफ कर रहा था कि वो सिंह की एमीवे का जो नया गाना है सब कुछ न्यू, मेरे को गाना बहुत पसंद आया एंड दिस दैट करके। बट भाई हु नोज मैन, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पे एक चिंगारी भी आग लगा देती है। सो किंग ने अपना पर्सपेक्टिव रखा और यहाँ पे एमीवे आ गए डिफेंड करने के लिए अपनी चीज़ के लिए। तो ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में। मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है, मुझे घंटा नहीं पता गाने में क्या हो रहा है ना। तो ठीक है, लेट्स सी इस गाने में गया तो बड़ा हेडफोन जरा आप प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. To start singing, it was because of something that my father told me, which was, you know, there's no rapper out there that sings and raps and does it well, does both things well. And he's like, in order to be successful, you're gonna need something other than just what everyone else is doing. ये ड्रेक की आवाज़ थी ना। मैंने ये इंटरव्यू देखा सुना तो घंटा नहीं है, लेकिन ये पुराना इंटरव्यू लग रहा है मेरे को। एंड ये ड्रेक की आवाज़ मुझे लग रही थी, गलत बोल रहा तो गरियाना नहीं कि ये ड्रेक की आवाज़ भी नहीं पहचान पाया, कोई और था ये वो, सॉरी भाई। ऑलराइट, और यहाँ पे बड़ी सारी हैट्स हैं जो एमीवे ने अपने नाम पे रखी हुई है, पोस्टर, लिरिसिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, एडिटर, पीछे कुछ और भी है आर्ट वर्क, गैफर, स्टाइलिस्ट। क्या बात है, इंडिपेंडेंट आदमी है, सब कुछ कर रहा है, ओके, है ना। ये जिसका भी आइडिया था काफ़ी अच्छा था। बिकॉज किंग ने बोला कि कुछ लोग ये होक्स फैलाए हैं, अगर उसके एंटी कोई बात करनी है या फिर अपना पॉइंट रखना है तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ट दैट ही हैज क्रिएटेड, नॉट चार्ट, द फ्लो चार्ट, द डायग्राम दैट ही हैज क्रिएटेड, उससे काफ़ी चीज़ें ऐसी लग रही है कि नहीं भाई, मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें आदमी अकेले कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट और लेवल में कुछ तो अलग होगा। बट ठीक है। Successful, you're gonna need something other than just what everyone else is doing. 10 साल से रेलेवेंट। और एक चीज और देखो, सबके नाम पे शूज रखे, तो ऐसे बोलते हैं नहीं, व्हेन यू स्टेप इन माय शूज देन यू विल रियलाइज, है ना। तो यहाँ पे ये दिखाइए, जूते रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि व्हेन यू स्टेप इनटू एमीवे शूज देन यू रियलाइज दैट व्हेन यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो कितना मुश्किल हो जाता है। ओके, ठीक है। तो पहला शॉट अगर आप ध्यान से देखें तो काफी इंटरेस्टिंग बिगनिंग है। Successful, you're gonna need something other than just what everyone else is doing. 10 साल से रेलेवेंट, संभाला पूरा गेम। 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते फेम। 10 नंबर जर्सी, नो मर्सी, मेसी है गेम। 10 में से 10 पूरा 10 साल। 10 नंबर जर्सी है, मर्सी, नो मर्सी, मेसी है गेम। 10 नंबर जर्सी मेसी की एंड नो मर्सी, बिकॉज मेसी बोले तो सब खराब गंदा बिखरा हुआ है ना, तो मेसी है गेम मेसी है, इसलिए मैं 10 नंबर की जर्सी में हूँ एंड नो मर्सी दिखाता हूँ, जैसे मेसी नहीं दिखाता, जैसे मेसी नहीं दिखाता। नंबर जर्सी, नो मर्सी, मेसी है गेम। 10 में से 10 पूरा 10 साल। 10 में से 10 पूरा 10 साल। डैम, गुड लाइन। 10 में से 10 पूरा 10 साल। नो मर्सी, मेसी है गेम। 10 में से 10 पूरा 10 साल। शुरू हुआ 11, भिड़ने आया छोटे भारा। तेरा मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15। कुछ भी नहीं जम रहा, 16 जवाब देने लगा। अपनी एज को बेसिकली यहाँ पे है 11, 12, 13, 14, 15, 16 एज चली हुई है। एज में बता रहे कि मैं जिस उम्र में था तो मैं क्या कर रहा था। तेरा मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15। कुछ भी नहीं जम रहा, 16 जवाब देने लगा। मेरे साथ रहा बुरे आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। 19 पे अब 20s में 21 मिली BKP। जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा BKC। कुछ गाने न्यूक्लियर तो कुछ गाने TNT। तू जिसके पीछे उसके लिए फोन है मेरा ऑन DND। DMB चेक नहीं करता आजकल मैं, दिमाग मेरा शांत लगता जैसे हो हिमाचल में।
खुदा की बात सुनता एक मजा आता है अच्छी आवाज आती है तो मजा आता है सुन के, है ना। अच्छी आवाज आ रही है इस गाने में। बाय द वे आई होप मेरी आवाज़ से आपको समझ आ रहा होगा कि अभी भाई थोड़ा सा जो है अंडर द टेम्परेचर अंग्रेजी की मैडम बोलती थी वो चल रहा है, तो इसलिए अगर जोश में थोड़ी कमी हो जाए तो कई जोश जो है वो कैमरा में दिख नहीं पाते हैं क्योंकि कैमरा ऊपर का हिस्सा दिखाता है। आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मजाक तो नहीं रुकना चाहिए ना, तबीयत भले खराब है। ठीक है। पहले तो विजुअल्स अच्छे लग रहे थे, गाइस चिलिंग। सेकेंडली बार्स अच्छे आ रहे हैं, है ना। इसके पीछे उसके लिए फोन है मेरा ऑन DMB चेक नहीं करता आजकल मैं, दिमाग मेरा शांत लगता जैसे हूँ हिमाचल में। खुदा की बात सुनता इकलौता रैपर मैं, मुझे जन्नत मिला यहाँ इसलिए खारा नहीं हूँ एप्पल में। हाय ओके अच्छा, जन्नत मुझे यहाँ पे मिला इसलिए मैं फॉरबिडन फ्रूट, है ना, एप्पल नहीं खा। इकलौता रैपर मैं, मुझे जन्नत मिला यहाँ इसलिए खारा नहीं हूँ एप्पल में। हाय ओके लाइफ में स्किप कर रहा था लॉस, बदला पर्सपेक्टिव और एंटर किया नया जोन, शिफ्ट करा माइंड सेटअप खुद पे कंट्रोल, अल्टरनेट ऑप्शन सीधा डिलीट मार दे ब्रो, बताओ क्यों वी आर द यंग गोट सीन। ओह माय गॉड, ये कीबोर्ड वाला फ्री स्टाइल अगर मेरे सेंटेंस का रेफरेंस समझ आया है तो कमेंट में बताइएगा। ये वाला फ्री स्टाइल, वो वाला फ्री स्टाइल, कीबोर्ड वाला फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल मजाक कर रहा हूँ पर ठीक है। और एंटर किया नया जोन, शिफ्ट करा माइंड सेटअप खुद पे कंट्रोल, अल्टरनेट ऑप्शन सीधा डिलीट मार दे ब्रो, बताओ क्यों वी आर द यंग गोट सीन में, क्योंकि असलर मेरे अब्बू ऊंची जीन्स में, थोड़ा कामयाबी हासिल तो बंदे करते टॉक, पोजीशन नंबर 1 बंद कर दिया मैंने नंबर लॉक। ओके, गाना जा गा रहा है, ये देखने में मजा आ रहा है। ओके ओके, सो मेनी थॉट्स इन माय माइंड राइट नाउ, सो मेनी थॉट्स। ठीक है, गाने की बात करते हैं बात। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल ये कोई होप्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं, LOL बातें तेरी लेकिन ये कोई जोक नहीं, जो खुले आम आके बोले लोग फैला रहे होक्स। भाई बाबू सुन क्या बोला तू, कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाए अफवाह, ये अफवाह नहीं है तूने किया वो करा मैं, खुद की मर्जी के मालिक हम लेबल से हम लेते नहीं तनख्वाह, तू शार्प भाई तू स्मार्ट बन, साइनों के लाला तेरे हो गए ले आंख बंद, बना तो बाप बन, शाने जरा स्मार्ट बन, क्या बोल रहा सोच के बोल, थोड़ा कर दे बात बंद, 4 जन आएंगे मिलाने तुझसे हाथ, जब भी तू पहुंचेगा टॉप फिर बनेंगे तेरे वो बाप। देखो मैं तुम्हें सही बताऊं, मुझे अभी तक एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि एनीवे ने अभी तक गाने में, आगे मुझे नहीं पता, हो सकता अभी माहौल चेंज हो जाए एक सेकंड में, लेकिन एनीवे ने अभी तक किंग को कुछ उल्टा नहीं बोला है यहाँ पे। ही इज जस्ट इट्स लाइक अपने आर्गुमेंट को रखना, तो यहाँ पे मुझे एनीवे अपना आर्ग्यूमेंट रख रहा है बिना किंग को बहुत उल्टा वो सीधा कुछ बोले, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात हुई नहीं है अभी कि एनीवे जो है अपना बीस्ट मोड ऑन करे और बिना मतलब का रफ हो जाए, तो यहाँ पे एनीवे रफ नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। ही इज़ डिफेंडिंग हिमसेल्फ विच ही हैज़ टू, बिकॉज एनीवे द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ये एनीवे का ब्रांड है विच ही हैज़ बिल्ड। ठीक है, अब एनीवे के ब्रांड के बारे में अगर कहीं से कोई बात होगी, अटैक होगा, तो एनीवे उसको डिफेंड करने आएगा डेफिनेटली ब्रो। ही इज़ लाइक अकेला आदमी है, ठीक है। और अगर ये बात अगर इस चीज़ के ऊपर लोग ध्यान देना बंद कर दे कि इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है, तो एनीवे की वो जो हसल है ना, उस हसल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह आ जाता है। ठीक है, कि एनीवे की जर्नी बहुत सारी अप्स एंड डाउन गए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिला एंड एवरीथिंग गई, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग अंडर द कारपेट इसलिए कर देते हैं क्योंकि भाई वो ही इज़ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, वो जितना उखाड़ पा रहा उखाड़ रहा, और काफ़ी कुछ उखाड़ा, 20-21 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके गया बंदा अकेले दम पे। लेकिन अगर हम वही वाली इंडिपेंडेंट वाला ही आर्गुमेंट ही हटा देंगे फ्रॉम द सीन, तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर भरोसा हट जाएगा। तो एमीवे का क्लियर करना ठीक है, अपना आर्गुमेंट रखना ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था एमीवे हो सकता है इसमें गाली गलौज तो नहीं करता है एमीवे, वो तो नहीं करता है, एमीवे करता है तो डिलीट भी कर देता है ना। लेकिन मुझे लगा था कुछ बहुत गंदा सीन ना करे, है ना, लेकिन नहीं कर रहा है, इसलिए रिस्पेक्ट ज़्यादा आ रही है दैट ही इज़ जस्ट टॉकिंग टू मी एज अ फ्रेंड। तेरी आंखें बंद है भाई, ठीक है, वो सब ठीक है, इतना तो चलता ही है बड़ा, ठीक है, ओके। तुझे मिलती है तनख्वाह, है ना, ठीक है, ये सब ठीक है ना। वो ही इज़ क्लियरिंग कि हाँ भाई लेवल वाला आर्टिस्ट का ये है ना, तो अभी तेरे को पता नहीं है सीन क्या है, मैं अलग हूँ,
है ना, मेरा गेम अलग है। की मर्जी के मालिक हम लेबल से हमने तनी तंग हुआ। तू शार्प भाई तू स्मार्ट बन, साइनों के लाला तेरे हो गए ले आंख बंद। बना तो बाप बन, शाने जरा स्मार्ट बन। क्या बोल रहा सोच के बोल, थोड़ा कर दे बात बंद। 4 जन आएंगे मिलाने तुझसे हाथ, जब भी तू पहुंचेगा टॉप फिर बनेंगे तेरे वो बाप। मुझे तो कहना ये बात था कि हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है। जो इसने बोला, किंग ने बोला कि हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, तो यही चीज एमी वे बोल ले। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है? मुझे तो कहना ये बात था कि हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एमी वे ने भी 1-2 गाने लेवल्स के साथ निकाले हैं। लेकिन हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है, तो फिर साइन नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करके शाइन नहीं करना। लोगों को सही ज्ञान दे बे, इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना। ओके, देखो ये पॉइंट तो काफी सही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर लेबल के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारी बात नहीं है, मतलब अगर तुम्हारे हक की बात नहीं है तो शाइन नहीं करना, तो साइन नहीं करना। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात मैं मानता हूँ। ठीक है, साइन नहीं करना, लोगों को सही ज्ञान दे बे, इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना। इसके आगे का आर्गुमेंट सुनते हैं क्या है? नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं तेरे को सब अलग से चलती है, अलग से चलना है कंबाइन नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं, हर फैमिली में मालूम नहीं तेरे को सब अलग से तेरे को सब अलग से चलती है, अलग से चलना ही पड़ता है। पूरी फैमिली बेटा उसी से जलती है। हाँ, क्योंकि इसने बोला था पीपल हु डोंट नो हाउ टू, मतलब शायद किंग का देखो भाई इंटरव्यू में देख के नहीं आया हूँ अभी, है ना, तो मुझे एग्जैक्ट लाइन टू लाइन नहीं आता, लेकिन हाँ वी आर लाइक फैमिली, कुछ ऐसे करके बात करी थी। फैमिली वर्ड बोला था शायद अपने टीम के लिए, ऐसा करके कुछ बोला था। लोगों को सही ज्ञान दे बे, इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं तेरे को सब अलग से चलती है, अलग से चलना ही पड़ता है। पूरी फैमिली बेटा उसी से जलती है, उसे नहीं फर्क खुद कर रहा बिलीव, उसे बस खुदा और खुद पे बिलीव, उसे देखा के I'm sorry? बेटा उसी से जलती है, उसे नहीं फर्क खुद कर रहा बिलीव, उससे नहीं फर्क कौन कर रहा बिलीव। एक तो बिलीव बोलते, बिलीव लेबल याद आ जाता है, बिलीव म्यूजिक सर्विसेज, आर्टिस्ट सर्विसेज याद आ जाती है मुझे, तो मुझे नहीं पता कि यही वाली बिलीव, उससे नहीं फर्क कौन कर रहा बिलीव, उससे बस खुदा है खुद पे बिलीव। या आई थिंक कि वही बिलीव का ही नाम लिया गया है यहाँ पे। खुद पे बिलीव, उसे देखा के कर रहा अचीव, उसे देख निकेगा नहीं पे बदीर। अकड़ है छोटे ये अकड़ नहीं पकड़ है, पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम्स, बंटाई से फिर कहीं का टक्कर है। सारा इत्तेसाल से इत्तेसार है, आप से पकड़ नहीं पा रहे, मुझे पा रहे, कंपटीशन कोई नहीं मेरे सामने, ड्रामा नहीं करे। काफी सारे फ्लो स्विचेस, मैं 1 घंटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस गाने में इतना सारे फ्लो स्विचेस। सारा इत्तेसाल से इत्तेसार है, आप से पकड़ नहीं पा रहे, मुझे पा रहे, कंपटीशन कोई नहीं मेरे सामने, ड्रामा नहीं करे, मुझे काम है। बुरा लगेगा तुझे मां पे, लगे कोल जब भी बोले बाहर गाँव के, आई एम सॉरी, हमने ड्रामा नहीं करे, मुझे काम है। बुरा लगे गाली दूं जब माँ पे, हाँ गाली तुझे मां पे, लगे कूल जब भी बोले बाहर गांव के। अच्छा, बाहर वाले मदर फकर बोले तो बुरा लगता है, यहाँ वाले मादर खोद बोलते हैं तो बुरा लगता है, तो बुरा लगता है, बाहर वाले बोले तो कूल लगता है। ये बात तो आर्गुमेंट तो हो चुका है, बट ये तो एमी वे को खुद ही लाइक ही इज नॉट, वो अपनी जनता को ये नहीं सिखाना चाहता गाली गलौज, आई गेस, तभी तो उसने डिलीट कर दिया वो पार्ट, क्लिप आउट कर दिया। भी बोले बाहर गाँव के, कहता है डिफरेंट है वाइब, जब भी तू घुसता है बूथ, मैं कहता बनता है और एमी वे मेरे दो है रूप, बोल से ये स्मोक तो मैं स्नूप, हर गाना बजता ऑन लूप, NBA स्टार फॉरएवर, हर गाना बोले तो हुप। ओके, हम वन साइड इंडस्ट्री में बिना कोई हैंडशेक्स, इस शेक के पास बहुत ये लाइन मुझे अच्छी लगी, देखो ये लाइन मुझे अच्छी लगी, देखो जो चीज है उसको बोलो भाई। हम वन साइड इंडस्ट्री में बिना कोई हैंडशेक, ठीक है, लाइक हम बिना हैंडशेक के, बिना लोगों से मिलाए, है ना, सबसे तो पंगे हैं एमी वे सबसे पंगे कर चुका है भाई, है ना, और इंडस्ट्री में वन साइडेड है, ठीक है, जो भी है इतना बड़ा आर्टिस्ट है एमी वे, ठीक है, और बिना किसी हैंडशेक, तो यार जो है सो है। But I can see handshake with him and Hani Paji. But when you say handshake, I think that means label का handshake. Yeah, label का handshake. Yeah. हम वन साइड इंडस्ट्री में बिना कोई हैंडशेक्स, इस शेक के पास बॉलीवुड खानों के जैसा फैन बेस। जाते जाते एक बात और बोलूंगा, एक महान पुरुष ने एक बात बोली थी, तुम्हें अगर किस चीज के बारे में मालूमात नहीं है तो उस चीज की यार बात मत करो, और वो महान पुरुष मैं चुप मालूम है ना। ये एमी वे ने तब बोला था ना शायद रफ्तार के बीफ के टाइम में कि नहीं मालूम है तो ना, मुझे याद नहीं भैया, यही याद नहीं करता बैठ सकता मैं जीवन भर। पुरुष मैं चुप मालूम है ना।
ये प्रोड्यूसर वाला हवा था कि उड़ा साला है, इतना बढ़िया शॉट था, सबको स्टिल लेना था, उड़ गया यार, बट ये ठीक है ओके ऑलराइट। सो देखो भाई कुछ चीज़ें एमिवे के लिए इंडिपेंडेंट वाली हैट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि एमिवे ने जो है इससे पहले जो गाना निकाला था शायद वन है रे भाई था, वो 1 महीने पहले आया था या अप्रैल किसी में आया था, उसको गाने आए हुए उसके बाद कोई गाना नहीं आया है। लेकिन ये गाना एमिवे ने निकाला क्योंकि उसको किंग को रिप्लाई कर रहा था, उसको बात टच करी। अब इससे आगे समझो कि एमिवे के लिए वो इंडिपेंडेंट वाला जो ब्रांड है, ब्रांड इमेज है, दैट इज सो इम्पॉर्टेंट कि अगर किसी ने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ये बोला तो वो बेसिकली पूरी एमिवे की वही हिला के रख देगा ना ब्रो, है ना। कि लाइक जो उसने अपना एक बिल्ड करा है कि दुनिया का बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, अगर यही बोल दो कि इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर तो जब तुम कह दो कि वो नीश की वैल्यू नहीं है तो उस नीश के टॉप पे है कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमिवे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एमिवे ने और कोई गाना निकाला लेकिन ये गाना निकाला। दूसरी चीज़ गाने को अगर मैं गाने की तरह ना देखूं, गाने को अगर मैं एज अ रिप्लाई देखूं या अपने आर्गूमेंट को सामने रखते हुए देखूं, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, लाइक आई एम नॉट जजिंग दिस सॉन्ग कि म्यूजिकली कैसा था, ये था वो था। राइटिंग अच्छी थी, राइटिंग डेफिनेटली अच्छी थी, ठीक है, बार्स अच्छे थे, लेकिन मुझे बेस्ट लगा कि एमिवे ने जो अपने पॉइंट्स रखे मुझे वो वैलिड पॉइंट्स लगे। जो विजुअल है, जो मेन इसका थंबनेल में भी आई थिंक वही वाला है, वो थंबनेल ही सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा है कि देखो यार दोनों गेम अलग है। अब देखो मज़ा तो तभी आएगा वो जैसे यूएस के इलेक्शन में नहीं होता कि दोनों पार्टीज के नेता सामने खड़े हो जाते हैं और डिबेट करते हैं। तो अगर डिबेट करा लो एमिवे और किंग की, वो तो तब क्लियर होएगा। अभी यहाँ पे देखो एमिवे ने ये वाली बातें बोल दी, अब इसके रिप्लाई में मान लो किंग कोई और बातें बोल दे तो भाई जो आखिरी बोलता है इंटरनेट पे वो जीत जाता है ना। जनता को तो ये लगता है कि जो आखिरी बोलता है वो जीतता है। तो किंग के एमिवे के पॉइंट्स काफ़ी वैलिड थे, काफ़ी इंटेलिजेंटली पुट थिंग आउट, है ना। दूसरी चीज़, कोई चीज़ एमिवे ने कुछ उल्टी नहीं बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कि तू ये है तो वो है, अगर ऐसा करके बोल देगा ना ओ मैन, वो गंद, हर जगह गंद देखने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे गंदगी देखने का मन नहीं करता भैया। तो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, द सॉन्ग इज द पर्पस, जो गाने का पर्पस था वो इस गाना पूरा करता है। एमिवे ने अपने सारे पॉइंट्स आगे रखे हैं एंड दिखा दिया जनता को कि भाई देखो जो कह रहे हैं लोग अगर कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट खाली एक होक्स है, तो ये होक्स नहीं है। जब सारी चीज़ें अकेले करनी पड़ती हैं तब समझ आता है। जो मैंने 10 साल में करके इतनी सक्सेस पे आया हूँ, अभी भी अकेले कर रहा हूँ, अभी भी नो हैंडशेक्स के काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट्स। सो आई डोंट थिंक किंग कोई भी जवाब देगा इसका। आई डोंट थिंक किंग को फ़र्क पड़ेगा, तो पर्सनली पड़ेगा, वो इंटरनेट पे कोई कुछ नहीं करने वाला मेरे हिसाब से। हो सकता है कभी कोई इंटरव्यू दे तो फिर वो आके कोई अब उंगल करके सवाल पूछे कि देखो भाई एमिवे ने तुम्हारे लिए गाना बना दिया, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट। तो आई थिंक किंग एक सॉलिड रिप्लाई कर सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक वो ये करेगा, क्योंकि किंग को पहली बार पोक नहीं करा जा रहा है। किंग का पूरा करियर ही ट्रोल पे गया है। ठीक है भाई, अभी बताओ रेड कारपेट पे कांस में चल के आ गया, वो फंबल कर गया, वो रिप्रेजेंटिंग वर्ड नहीं अगर एक बार में बोल पाया तो लौंडे उसकी जी में घुस गए। ठीक है, तो ये है, मतलब किंग ये सब देख के बढ़ रहा है ब्रो। एक टाइम पे किंग ऐसा हो जाएगा ना कि उसको कुछ भी बोल लो, हिल बी आइस कोल्ड आइसबर्ग, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर खड़ा रहेगा। तो आई डोंट थिंक इससे किंग को कोई फर्क पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा हंसा होगा, थोड़ा सा ये होगा कि अरे भाई वो बुरा लग गया एमिवे को, है ना, ये भाई वो, है ना। बट आई डोंट वांट कि इन दोनों की बीफ हो। दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, wasting their energy and time in this stupid topic, on this stupid topic, I don't think करना चाहिए। and बट दिमाग तो सबके पास है, किस सिचुएशन कैसे इस्तेमाल करना वो तो सभी को आता है ना। उन्होंने किसी तरीके से इस्तेमाल करी, इन्होंने किसी तरीके से इस्तेमाल करी, लेकिन फ़ायदा उन्होंने को निकालना आता है। और DHH ऑडियंस को तो क्या चाहिए भाई, यही करना है, ताली बजानी है अपने आर्टिस्ट के लिए। तुम लोग का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताओ। मैंने खुल के बात कर दी है जो मेरे मन में थी। एंड सॉरी वीडियो लेट हो गया, आई वॉज अनवेल, अभी भी अनवेल ही हूँ, है ना, गर्मी लग रही है साला। तो तुम लोग का जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते हो तो मैं नहीं बोलूँगा ब्रो, योर विश। ठीक है, एंड या ब्रो, ठीक है, चलो बाय, पीस।